नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सत्ताधारी दल के विधायक गोपाल मंडल बार बार ठोकने की बात कर रहे हैं, राइफल निकालने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि गोपाल मंडल अगर ताबड़तोड़ तरीके से ताबड़तोड़ इस तरह के बयान दे रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों नहीं आता है? इस सवाल पर हम बात करेंगे आरजेडी के बड़े नेता भाई वीरेंद्र जी से। सर, सवाल यही है कि गोपाल मंडल जेडीयू के विधायक हैं और बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं। ज़मीन कब्जा करने का आरोप है, कई तरह के आरोप हैं। क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? कि एनडीए में भरमार पड़े हुए हैं उनसे माननीय लोग, जो कोई ज़मीन कब्जा करता है, कोई मर्डर करता है, कोई मर्डर करवाता है। और हमको लगता है कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री का उन लोगों पर बर्दाश्त रहता है, इसलिए मन बढ़ा हुआ रहता है और कोई कारण नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन कानून का पालन करवाना शुरू करेंगे तो इन लोगों का मनोबल गिरेगा। तो कहीं न कहीं लगता है कि ये सरकार के बर्दाश्त प्राप्त है उन लोगों को, इसलिए बिहार में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ज़मीन कब्जा करने का मामला हो, अपराध का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला है, कहीं न कहीं सरकार की संलिप्तता जरूर है। आपकी पार्टी के एमएलसी पर तो इतने गुस्सा हुए कि अगले दिन आपकी पार्टी के विधायक बीपी जांच करने की मशीन लेकर सदन में चले जाते हैं, विधानसभा परिषद में। नहीं, असल में हमारे वो जो बीपी के मशीन लेकर जा रहे थे, वो पेशे से डॉक्टर भी हैं और उनके मन में बात आई कि सूबे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों आता है, कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया है। और ऐसे भी मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, क्योंकि जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ थे तो 70 सीट आया था और जब एनडीए के साथ चुनाव लड़े तो 70 से 43 सीट हो गया। तो गुस्सा आना लाजमी है और बैक डोर से आकर मुख्यमंत्री बने हैं तो इनको मलाल भी है कि हमारे पास संख्या बल की कमी के वजह से। आप या आपकी पार्टी लगातार ये कहती रही कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, नीतीश सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अब जेडीयू के पूर्व विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, उन्होंने ही कह दिया कि गठबंधन कभी भी टूट सकता है। थोड़ा देर नहीं रुक सकते हैं, काटे हैं, इसका मतलब क्या है? तो जेडीयू के पूर्व विधायक है श्याम बहादुर सिंह, कल सिवान में जेडीयू की एक मीटिंग थी, क्षेत्रवार सभाएं हो रही है, उसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। उसी मंच से उन्होंने कहा कि गठबंधन कभी भी टूट सकता है, इसलिए नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत कीजिए। लगता है बिहार में ये सब ब्लैकमेलिंग की कहानी है और सरकार चूँकि जैसे तैसे बैसाखी पर चल रही है और बैसाखी पर चलने वाला कितना दिन तक, कितनी दूर तक जा सकता है, इसलिए बैसाखी का डंडा कभी भी टूट सकता है। और मध्यावधि चुनाव जो हमारे नेता ने घोषणा किया था, कहीं ना कहीं वो दिखाई देता नजर आ रहा है, दिखता नजर आ रहा है। आपकी पार्टी भी लगातार तैयारी में जुटी हुई नजर आती है, लगातार बैठकें हो रही थी, कल सवाल है भी बैठक थी, आज भी बैठक है। हमारी पार्टी ग्रास रूट की पार्टी है और हमारे जो जो भी माननीय जीत कर आए हैं विधायक, वो अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम में लगे रहते हैं। इसलिए चुनाव जब भी घोषणा हो जाएगा, तो पिछले बार भी हम लोगों ने दिखाया था, उसके पहले भी हम लोगों ने दिखाया है और आने वाले दिनों में भी हम लोग दिखाने। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। ये सब बकवास की बात है, कौन है कहाँ जा रहा है, इनका कोई पूछ है? उपेंद्र कुशवाहा जिसके साथ जाएं उनका लोटिया गोल होना ही है, इसलिए कि विश्वसनीयता अपनी खो चुके हैं और इन पर भरोसा करना, अगर जो कोई भरोसा करता है
और कब फिर किसके साथ जाकर कब धोखा देंगे कोई नहीं जानता, इसलिए उनकी प्रासंगिकता अब खत्म हो गई है। तो आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ थे, और उपेंद्र कुशवाहा जहां जाएंगे उस पार्टी की, उस गठबंधन की लुटिया डुबाएंगे। दूसरे सवाल थे, उन सवालों पर भी बातचीत हुई। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।